CH25 मेरी पत्नी है, माही मोस्ट टैलेंटेड। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, राघव आज शाम की फ्लाइट की टिकट बुक कर, मैं जान्ना के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। मैं जान्ना को अब इस नर्क में और ज्यादा दिन तक नहीं रहने दे सकता। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कहा है। मुझे लगा रुद्राक्ष भाई जान्ना के लिए बेस्ट है, लेकिन मैं गलत था। इसीलिए अब जान्ना को अपने साथ ही रखूंगा और उसके लिए एक बेस्ट पसंद ढूंढ लूंगा जो मेरी जान्ना को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। अंश की बात सुनकर रुद्राक्ष के हाथों की मुठिया कैसे गई। उसे गिल्ट और पछतावा था, लेकिन जब अंश ने रूही के लिए किसी और की बात की तो रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसमें रूही के लिए जज्बात पहले से ही मौजूद थे, लेकिन नफरत के चलते वह कभी बाहर नहीं लेकर आया। लेकिन अब तो उसे मालूम चल गया था कि रूही बिल्कुल इनसेट है, बल्कि हद से ज्यादा इनसेट है, जिस वजह से रुद्राक्ष को अंश की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। अब आगे रुद्राक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, छोटी तुम मुझे क्या बकवास कर रहे हो? मेरी और रैबिट की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, यह मेरी पत्नी है। तुम इसके लिए किसी और लड़के की बात कैसे कर सकते हो? इसीलिए बेहतर होगा तुम अपनी यह जिद छोड़ दो। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी को सदमा लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब रुद्राक्ष ने रूही को अपनी पत्नी माना था। अंश ने गुस्से से कहा, किसी पत्नी की बात कर रहे हैं आप भाई? 3 महीने तक जब आपने इसे टॉर्चर किया तब आपको याद नहीं आया यह आपकी पत्नी है? और आज आपको याद आ रहा है यह आपकी पत्नी है? मैं नहीं मानता इस शादी को, इसीलिए मैं जान्ना को अपने साथ स्विट्जरलैंड लेकर जाऊंगा, वह भी आज ही। अंश की बात सुनकर रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैंने एक बार कह दिया, रैबिट कहीं नहीं जाएगी, वह यही रहेगी, इसीलिए तुम अपनी यह जिद छोड़ दो। अंश ने जिद्दी बनते हुए रुद्राक्ष से कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना, आज ही मेरे साथ स्विट्जरलैंड जाएगी और वहीं रहेगी। आरव ने भी अंश को समझाते हुए कहा, अंश समझने की कोशिश करो, रुद्राक्ष और रूही की शादी हो चुकी है, तुम ऐसे रूही को लेकर नहीं जा सकते। भले ही वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन तुम ऐसे भी रूही को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम मानो या मत मानो रुद्राक्ष और रूही की शादी हो चुकी है। रूही तुम्हारी भाभी है और रुद्राक्ष की पत्नी बन चुकी है। वहां का माहौल बिगड़ता देख राघव ने उन सभी के बीच में आकर कहा, आप तीनों क्यों रूही के लिए लड़ रहे हैं और उनसे तुम इस वक्त रूही को लेकर स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते? अंश ने झलाते हुए कहा, क्यों नहीं जा सकता? राघव ने उसे समझाते हुए कहा, रूही की तबीयत खराब है और वह इस वक्त ट्रैवल नहीं कर सकती। जब तक रूही नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक तुम रूही के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। एक बार उसकी तबीयत देख फिर कोई फैसला लेना। उससे पहले ही कितनी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए अभी आप सभी झगड़ा बाद में करना, पहले उसे पर ध्यान दो। वही रूही को देखकर लग रहा था वह किसी भी वक्त चक्कर खाकर वहीं गिर जाए। ये देखकर सभी शांत हो गए। अंश को भी राघव की बात सही लगी, इसीलिए उसने फैसला किया कि रूही जब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब वह उसे लेकर जाएगा, लेकिन तब तक यहीं रहकर रूही का अच्छे से ख्याल रखेगा। रुद्राक्ष और आरव ने भी सोच लिया था कि जब तक रूही यहाँ है वह उसे मना लेंगे ताकि वह उन्हें माफ कर दे। रुद्राक्ष ने तो मन ही मन सोच लिया था कि अब किसी भी हालत में वह रूही को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि रूही सच में एक प्योर सोल थी। वैसे भी रुद्राक्ष के दिल में रूही के लिए जज्बात पहले से ही थे, लेकिन नफरत की वजह से कभी बाहर नहीं निकले। लेकिन अभी जब रूही निर्दोष साबित हो गई है, इसीलिए अब वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने सोच लिया था अब वह रूही को हमेशा के लिए अपने पास, अपने साथ, अपने करीब रखेगा और उसके गुनहगारों को सजा भी दिलाएगा। वहां खड़ा हर एक इंसान अपनी अपनी सोच में घूम था। तभी सभी अपनी अपनी सोच से बाहर आए, क्योंकि रूही सुबह से भूखी होने की वजह से और वीकनेस की वजह से उसे चक्कर आ गए। सभी ने जल्दी से रूही को संभाला और सोफे पर बिठा दिया। राघव ने जल्दी से मेड से कहकर जल्दी से पानी मंगाया और रूही को पिलाया। राघव ने आज सुबह ही मेड को वापस बुला लिया था। राघव ने अंश की तरफ देखकर कहा, गुड़िया ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वीकनेस की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए पहले खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन देनी है। तभी अंश को ध्यान आया कि इन सब के चक्कर में तो वह भूल ही गया कि रूही ने खाना खाया है या नहीं। उसने मद से कहकर जल्दी से रूही के लिए व्हाइट सॉस पास्ता मंगवाया, क्योंकि उसे पता था रूही को इस वक्त खाना खाने की सख्त जरूरत है, लेकिन वो और किसी खाने को देखकर बहुत नखरे करेगी, इसीलिए अंश ने उसके लिए पास्ता मंगवाया था। वहां बैठे उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस हालत में अंश को रूही को हेल्दी फूड खिलाना चाहिए, वही अंश ने पास्ता क्यों मंगाए है। कुछ देर में मेड पास्ता लेकर आ गई। वही पास्ता देखकर रूही की आंखों में चमक आ गई। रूही ने चमकती हुई आंखों से अंश की तरफ देखा और उससे कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद था कि मैं क्या खाती हूँ? अंश ने हंसते हुए एक चम्मच रूही के मुंह की तरफ बधाए और कहा, क्यों नहीं, मैं अपनी जान्ना की फेवरेट डिश कैसे भूल सकता हूँ, मुझे पता है। और खाना खाने में इस वक्त तुम नखरे दिखाओगे और खाना खाकर तुम्हें मेडिसिन लेनी जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पास्ता मंगवाया है।
अंश की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गई। उसने झट से अंश के गले लगाते हुए कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हर दिन बस यही सोचती थी कि तुम कब आओगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें याद करना भी बंद कर दिया था, लेकिन उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। सोचते हैं तुम्हें इतना याद ना करें, लेकिन आंखें बंद करते ही इरादे बदल जाते हैं। ये कहकर रूही ने अंश के हाथों से पास्ता खा लिया। लेकिन वही रूही की बात सुनकर और रुद्राक्ष, राघव और आरव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि रूही ने 3 महीना में उनसे कभी एक शब्द नहीं कहा था। वही अंश से वह अपने दिल की बात बड़े ही प्यार तरीके से कह रही थी। उसने सिर्फ एक ही शायरी में अपनी तकलीफ और अंश की याद को बयां कर दिया था, जो कि शायद बड़े बड़े शायर नहीं कर पाते थे। इसलिए वह सभी हैरान होकर रूही की तरफ ही देख रहे थे। राघव से रहा नहीं गया, उसने अंश की तरफ देखकर कहा, इन 3 महीना में गुड़िया ने कभी हमसे बात भी नहीं की। मुझे तो पता ही नहीं था गुड़िया इतनी अच्छी शायरी करती है, ये तो किसी बेस्ट शायर से भी अच्छी शायरी करती है। कभी कभी तो मुझे लगता था कि गुड़िया बात ही नहीं कर सकती, लेकिन गुड़िया में तो बात करने का वर्ल्ड बेस्ट टैलेंट है, जिससे वह अगले को अपनी बात भी समझा देती है बिना अपने शब्द जय किया। अंश ने हंसते हुए रूही को पास्ता खिलाते हुए राघव से कहा, हाँ, क्योंकि जाना ऐसे भी किसी के साथ बात नहीं करती जब तक उसे विश्वास ना हो जाए कि अगले वाला उसे हर्ट नहीं करेगा। बचपन से ही जाना ऐसी है। उन लोगों ने जाना को बचपन से ही इतना टॉर्चर किया, जिस वजह से अपनी फीलिंग किसी के भी सामने कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाती। मैं भी जब जाना के मिला, मैंने उससे बात करने का वेट 2 साल तक किया था, तब जाकर उसने मुझसे बात करना स्टार्ट किया था। वह हमेशा अपनी फीलिंग शायरी से भी दूसरे को समझती है। उन लोगों ने जाना को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, इस वजह से उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मैंने एक बार डॉक्टर से भी बात की, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा और जाना अगर ऐसे ही बिना फीलिंग को जाहिर किए रही, तो बहुत जल्दी उसके कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस वजह से कि मैं जाना यहाँ पर लेकर आना चाहता था ताकि वह अपनी फीलिंग कॉन्फ्रेंस कर, लेकिन सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर भी उसको टॉर्चर मिला जो उसने पहले सहा था। अंश की बात सुनकर रुद्राक्ष को उन सभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनकी वजह से ही उसने रूही को इतना टॉर्चर किया। ऊपर से उन लोगों ने भी रूही को बचपन से कितना टॉर्चर किया। रुद्राक्ष ने ठान लिया था कि वह रूही का बदला भी उनसे लेकर रहेगा। राघव ने एक्साइटेड होकर पूछा, और ऐसा क्या क्या है जो गुड़िया के बारे में हमें नहीं पता? तुम तो उसके साथ बचपन से हो, तुम्हें तो उसके बारे में सब पता होगा, तो हमें भी बताओ, और ऐसे क्या क्या टैलेंट है गुड़िया में? राघव की बात सुनकर रुद्राक्ष और आरव भी अंश की तरफ देखते हैं, क्योंकि रूही बिल्कुल इनोसेंट थी। वह भी रूही के बारे में और जानना चाहते थे, और अंश से बेहतर यह कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि अंश बचपन से ही रूही के साथ है और रूही उससे खुलकर बातें करती थी। अंश ने रूही को पास्ता खिलाते हुए हंसते हुए कहा, अच्छा बता, कौन सा टैलेंट जानना चाहेगा तू? जाना के बारे में? कौन से टैलेंट के बारे में मैं बताऊं तुझे? राघव ने खींचते हुए कहा, मुझे एक नहीं, मुझे गुड़िया के सारे टैलेंट के बारे में जानना है। आखिर और कौन कौन सी बात है जो गुड़िया के बारे में हमें नहीं पता? इसीलिए तो ज्यादा बातें मत बना और चुपचाप बता, वरना मैं अभी तुझे पीट दूंगा। फिर मत कहियो कि मैं तेरे बीमार होने का फायदा उठाया है। अंश ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ सभी चीज जाना के बारे में, लेकिन उसके बाद तू सदमे में मत चले जाना, कहीं मेरे बाद तुझे हॉस्पिटल उठा कर ले जाना पड़े। राघव, अच्छा ठीक है, अब बता मुझे, मैं नहीं जा रहा किसी सदमे में, चुपचाप करके अपनी नौटंकी बंद करो, मुझे गुड़िया के बारे में बताओ। अंश ने रूही की तरफ देखते हुए उन सभी से कहा, जाना बेस्ट लेखक और बेस्ट सिंगर है। जाना खुद के सॉन्ग की लिरिक्स खुद ही लिखती है, लेकिन कभी किसी के सामने बताते नहीं है। मैंने आज तक जाना जैसा सॉन्ग नहीं सुना। जाना अपनी हर बात को, हर दुख तकलीफ को शायरी से बयां करती है। वह पूरे दिन की शायरियों से बात कर सकती है, उसे बैठकर शायरियां बनाने की जरूरत नहीं है। जाना स्कूल से ही पढ़ाई में टॉपर है, वह अब तक स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ती आई है। जाना स्कूल के लास्ट ईयर में हर जगह 98% से टॉप किया था, वही कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में जाना ने 99% से टॉप किया। जाना का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, वह एक बार अगर किसी चीज को देख ले तो उसे जिंदगी भर नहीं भूलती। अंश अपनी बात कह रहा था, वही वह तीनों सदमे में मुंह खोल रूही की तरफ ही देख रहे थे कि आखिरकार वह रूही को क्या समझ रहे थे, वही रूही क्या निकली। अंश ने आगे कहा, जाना बेस्ट कुक है, वह हर तरह की डिश बन सकती है, चाहे वह कैसी भी हो, अमेरिकन, चाइनीज, इटालियन, इंडियन। जाना हर तरह की डिश बनाने में माहिर है। मैं जहां तक देखा है जाना बेस्ट डांसर है, लेकिन वह कभी भी अपने टैलेंट को किसी के सामने नहीं लेकर आती है। अंश रूही के बारे में बात ही रहा था। राघव ने सदमे में ही अंश से पूछा, इतना ही है या और कुछ भी बच गया? नहीं, मेरा मतलब है मैं नहीं सोचा था एक ही इंसान में इतने सारे टैलेंट होंगे। अंश ने हंसते हुए कहा, नहीं, अभी बहुत कुछ है जिसे
सुनकर मेरे हिसाब से तुम दुनिया से ही अलविदा हो जाएगा। जाना इस साल फाइनल ईयर में है, वह बिजनेस से कॉलेज स्टडी कर रही है। उसने 2 साल की, लेकिन वह बिजनेस में किसी को भी पीछे छोड़ सकती है। जाना बहुत ही शार्प माइंडेड है, वह सिर्फ आवाज़ सुनकर ही इंसान की पर्सनैलिटी देखकर बता सकती है यह आवाज़ किसकी है। जाना अकाउंट्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बिना फाइल देख ही बता सकती है कि उसमें कहाँ पर गलती की गई है। जाना बहुत ही अच्छी पेंटिंग करती है, एक आर्टिस्ट से भी अच्छी। जाना की पेंटिंग को देखकर लगता है कि वह अभी जिंदा हो जाएगी। जाना को 11 कंट्रीज की लैंग्वेज आती है। जाना 11 तरह की लैंग्वेज बोल लेती है और समझ सकती है, लेकिन उन लोगों की टॉर्चर की वजह से जाना कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती। वह हमेशा ऐसे ही दबी दबी रहती है। मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, सभी का एक ही जवाब है, जाना खुश रहेगी तो वह खुद अपनी फीलिंग्स जाहिर करने लगेगी, जिस वजह से मैं जाना को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अब आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगा कि अब आप जाना को परेशान नहीं करेंगे। मुझे भी पता है ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, लेकिन आपने बिना सोचे समझे जाना को टॉर्चर भी किया है, इसीलिए आपको माफ़ भी जाना ही करेगी। अगर वह आपको माफ़ कर देगी तो मैं उसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। अंश की बात सुनते सुनते ही राघव सोफे से नीचे गिर गया। वह बस एक तक रूही को देख रहा था कि आखिरकार एक ही इंसान में इतने टैलेंट कैसे हो सकते हैं, वह भी जब वह 3 महीने से उनके पास थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला। आरव और रुद्राक्ष की शॉक्ड होकर रूही को ही देख रहे थे। राघव ने ऐसे सदमे में ही अंश की तरफ देखकर कहा, ये तो बिल्कुल रुद्राक्ष भाई की जेरोक्स कॉपी है। ऐसा लगता है जैसे गुस्से को छोड़कर हर एक टैलेंट में रुद्राक्ष भाई का फीमेल वर्जन हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि भाई के अलावा भी इतने टैलेंट किसी में है, वह भी एक साथ। अंश ने राघव को हो कहा और रूही को मेडिसिन खिलाने लगा। रूही ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं ये बहुत ही गंदी है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, प्लीज तुम इन्हें रहने दो। सभी रूही की तरफ ही देख रहे थे, जो इस वक्त बिल्कुल मासूम सी छोटी सी खरगोश लग रही थी, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत मौजूद थी। अंश ने जोर देते हुए कहा, नहीं जाना, मेडिसिन बहुत ही जरूरी है, इससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, इसीलिए मेडिसिन ले लो। तुम्हें पता है मेडिसिन तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। रूही को पता था चाहे कुछ भी हो मेडिसिन तो उसे लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए उसने अंश की तरफ देखकर कहा, मैं मेडिसिन ले लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं चुपचाप मेडिसिन ले लूंगी। अंश ने कहा, एक नहीं दो पूछो, लेकिन मेडिसिन ले लो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा आप जल्दी से पूछो, क्या सवाल है। सभी रूही की तरफ ही देख रहे थे कि आखिरकार रूही अंश से क्या पूछना चाहती है। रूही ने अंश की तरफ देखकर अपना सवाल पूछा, जिसे सुनकर राघव जो कॉफी पी रहा था वह उसके मुंह से बाहर आ गई। वही सभी अपनी जगह भूत बनकर बैठ गए। अंश को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रूही के सवाल का क्या जवाब दे। सभी अभी तक गहरे सदमे में ही थे। सुना है वो रातों को जगाती है, उससे कहना सोते हम भी नहीं। सुना है वो छुप छुप कर रोती है, उससे कहना हंसते हम भी नहीं। सुना है वो हमें याद करती है, उससे कहना भूले हम भी नहीं। सुना है वो वफा का दावा करती है, उससे कहना बेवफा हम भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो आखिरकार ऐसा क्या पूछ लिया रूही ने जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, जिसे सुनकर सभी को गहरा शौक लगा। ऐसा भी क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन था रूही का? क्या अंश उसके सवाल का जवाब दे पाएगा? वही रुद्राक्ष अब क्या करेगा रूही का बदला लेने के लिए और रूही से माफी लेने के लिए? सभी मिलकर रूही का बदला कैसे लेंगे? क्या अंश कभी रुद्राक्ष को रूही के मिस्टीरियस पास्ट के बारे में बताएगा? रूही की सच्चाई जानने के बाद रुद्राक्ष क्या करेगा? क्या रूही कभी रुद्राक्ष को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत भरी सनक से जुनूनियत भरी मोहब्बत। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय। CH 26 वन नाइट स्टैंड आना तो मेरे कमरे में ही है। अंश ने जोर देते हुए कहा, नहीं जाना, मेडिसिन बहुत ही जरूरी है, इससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, इसीलिए मेडिसिन ले लो। तुम्हें पता है मेडिसिन तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। रूही को पता था चाहे कुछ भी हो मेडिसिन तो उसे लेनी ही पड़ेगी, इसीलिए उसने अंश की तरफ देखकर कहा, मैं मेडिसिन ले लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं चुपचाप मेडिसिन ले लूंगी। अंश ने कहा, एक नहीं दो पूछो, लेकिन मेडिसिन ले लो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा आप जल्दी से पूछो, क्या सवाल है। रुद्राक्ष, आरव और राघव भी ध्यान से रूही की बातें सुनाने लगे। वह भी जानना चाहते थे रूही अंश से क्या सवाल पूछ रही है। वैसे भी इन 3 महीना में रूही ने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए वह रूही की बातें सुन रहे थे। तभी मेड उनके पास आए और उसने उन तीनों को कॉफी दे दी। अंश की कॉफी टेबल पर रख दी, क्योंकि अंश के हाथ में रूही के मेडिसिन और पानी था। रूही ने अंश से कहा, नहीं पहले मैं सवाल पूछूंगी, तुम उसका जवाब देना, उसके बाद ही मैं मेडिसिन लूंगी।
अंश ने लाचारी में अपना सर हम हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पूछो क्या पूछना है, लेकिन एक सवाल, उसके बाद तुम मेडिसिन लगी फिर और बात करोगी। जिस पर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया। रूही अपने एक उंगली से अपने माथे पर टेप करते हुए सोचने लगी। वह किसी गहरी सोच में लग रही थी। सामने वह तीनों कॉफी पीते हुए रूही को ही देख रहे थे। वह इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वही अंश एक हाथ में मेडिसिन और एक हाथ में पानी का गिलास लिए हुए रूही के सवाल पूछने का इंतजार कर रहा था। रूही ने कई देर सोचने के बाद अंश की तरफ देखकर कहा, वह क्या नाम था उसका? सोनम तुम्हारे साथ एक रात क्यों खड़ी होना चाहती थी? रूही की बात किसी को भी समझ नहीं आई, लेकिन सोनम का नाम लेने से उन्हें गुस्सा जरूर आ गया था। फिर भी वह रूही के सामने गुस्सा नहीं करना चाहते थे। वह सभी रूही की बात समझने की कोशिश कर रहे थे। अंश ने रूही की तरफ देखकर पूछा, जाना तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छे से बताओ तुम क्या पूछना चाह रही हो? रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे तुमने नहीं कहा था कि सोनम तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी? तो मैं यही पूछ रही हूँ, वह तुम्हारे साथ एक रात क्यों खड़ी होना चाहती थी? रूही ने इतना ही कहा था। रुद्राक्ष, आरव और राघव जो कॉफी पी रहे थे वह एकदम से उनके मुंह से बाहर आ गई। वही अंश के हाथ से पानी का गिलास छूकर चकनाचूर हो गया। सभी बस एक तक रूही के चेहरे को ही देख रहे थे, जो इस वक्त किसी मासूम से खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। उन चारों के ऐसे रिएक्शन देखकर सभी बॉडीगार्ड और मेड का ध्यान उन सभी की तरफ चला गया। उन्हें रूही की बात समझ नहीं आई, लेकिन उन चारों की रिएक्शन में बहुत अजीब लगी कि आखिर ऐसा भी रूही ने क्या कह दिया जो कि एक साथ ही उन सभी का ये हाल हो गया। वह सभी तो सदमे में बैठे थे कि आखिर रूही को क्या जवाब दे। वही रुद्राक्ष सदमे में ही रूही को देख रहा था। इस वक्त उसके अंदर बहुत से इमोशन रूही के लिए एक साथ उमड़ रहे थे। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नफरत के चलते रूही की इनोसेंट को देखा भी नहीं। वह कितनी इनोसेंट है, उसे तो इन सभी चीजों के बारे में पता भी नहीं। वह दोनों भी रूही को शौक में ही देख रहे थे कि आज के जमाने में भी रूही को वन नाइट स्टैंड का मतलब नहीं पता। सच में रूही कितनी इनोसेंट है। सभी इस वक्त सच में गहरे सदमे में थी। रूही की बात सुनकर उनमें से किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। सभी बस एक तक रूही को ही देख रहे थे। उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि रूही ने अंश की सारी बात ना सही, लेकिन एक शब्द वन नाइट स्टैंड सुन लिया था। तभी रूही ने अंश को पढ़कर हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए? तुमने कहा था तुम मेरे सवाल के जवाब दोगे तो मैं मेडिसिन ले लूंगी। तुम सभी ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया? बताओ ना। सोनम तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड क्यों करना चाहती थी? रूही की आवाज सुनकर सभी अपने सेंस में वापस आए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंश में हड़बड़ा कर रूही की तरफ देखा, क्योंकि वह जानता था रूही अगर कोई सवाल करती थी तो जब तक वह उसे सवाल के जवाब से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाती थी तब तक वह इस सवाल के पीछे लगी रहेगी। अंश ने हकलाते हुए रूही से कहा, वह जाना वो मेरे साथ। वो अंश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह रूही को क्या कहें। रूही ने अंश को हिलाते हुए कहा, अंशु तुमने ये क्या? मैं वह लगा रखा है। तुमने पहले ही कहा था तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे, तो मेरे सवाल का जवाब दो। अंश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने राघव की तरफ देखकर कहा, अरे जाना, तुम हमेशा मुझसे सवाल पूछती हो, आज तुम्हारे सवाल का जवाब राघव देगा। अंश की बात सुनकर राघव हड़बड़ा गया और इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं मैं क्यों दूंगा? अगर गुड़िया ने सवाल तुझे पूछा है तो जवाब भी तू ही देगा। रूही ने राघव को शांत करवाते हुए कहा, भाई कम कीजिए, आप ही बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रूही की बात सुनकर अंश ने एक गहरी सांस ली। सभी राघव की तरफ देखने वालों की आखिर राघव से क्या कहता है। राघव ने इधर उधर देखते हुए रूही से कहा, अरे गुड़िया मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, आरव भाई मुझसे बड़े हैं, उन्हें अच्छे से पता है, तुम्हें आरव ही बताएंगे। इतना कहकर राघव ने भी गहरी सांस ली। राघव की बात सुनकर आरव ने इधर उधर देखते हुए कहा, वो मतलब मेरा मतलब। आरव से आगे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। आरव हड़बड़ाया और उन सभी की तरफ देखकर कहा, अरे मैं क्यों? और गुड़िया मुझे इतने अच्छे से नहीं पता, तो मैं तुम्हें अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, तुम्हें अच्छे से रुद्राक्ष समझा देगा, उसे बहुत अच्छे से पता होगा। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, क्यों रुद्राक्ष? तू गुड़िया को अच्छे से बता दे, वन नाइट स्टैंड का क्या मतलब है? मुझे अच्छे से नहीं पता। इतना कहकर आरव ने भी अपना पीछा छुड़ा लिया था। रुद्राक्ष उन सभी की तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, क्योंकि सभी ने अपना अपना पीछा छुड़वाकर रुद्राक्ष को अकेले ही फंसा दिया था। रुद्राक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रूही के सवाल का क्या जवाब दे। उसने कई देर सोचने के बाद रूही की तरफ देखकर कहा, रैबिट, वन नाइट स्टैंड का मतलब अपने बहुत करीबी के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करना और मस्ती करना होता है। जिसके साथ हम बहुत टाइम से होते हैं उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, वही वन नाइट स्टैंड होता है। रुद्राक्ष की एक्सप्लेनेशन सुनकर जहां रूही के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन आ गया था, वहीं वह तीनों रुद्राक्ष को ऐसे देख रहे थे जैसे कहना चाह रहे हो कि वह मेरे भाई क्या बात को घुमाया है, कितने अच्छे से जोड़ तोड़ करके रूही को बताया है और रूही ने विश्वास भी कर लिया। मानना पड़ेगा, तू सच में एक बिजनेसमैन है।
सभी फिर से अपनी कॉफी पी रहे थे, तभी रूही की बात सुनकर एक बार फिर से उनकी कॉफी एक साथ उनके मुंह से बाहर आ गई। वही नौकरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज उनके किंग और सर ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। रूही ने अंश की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत समय से हूँ और तुम मेरे बहुत करीब हो। मैं भी तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और मस्ती करना चाहती हूँ। रूही की बात सुनकर वह चारों एक बार फिर से सदमे में चले गए, लेकिन इस बार रूही की बात सुनकर रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने काफी वही जोर से टेबल पर रख दी, जिस वजह से सभी का ध्यान उसके ऊपर चला गया। वह इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। रुद्राक्ष में दांत पीसते हुए रूही से कहा, खबरदार रैबिट, अगर यह बात तुमने अपने मुंह से दोबारा कही तो, और वन नाइट स्टैंड सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही कर सकते हैं, इसीलिए दोबारा अपने मुंह से यह बात मत निकालना और ना ही कभी वन नाइट स्टैंड का नाम लेना। रुद्राक्ष की बात सुनकर रूही का मुंह फूल गया। वही अंश, आरव और राघव रुद्राक्ष को ही घूर कर देख रहे थे। उन तीनों की ऐसे घूर कर देखना से रुद्राक्ष में चढ़ते हुए उन सभी की तरफ देखकर कहा, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? अंश ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रुद्राक्ष से कहा, भाई आपको जलन हो रही है, लेकिन अभी तक तो आप जाना से नफरत करते थे और अभी आपको जलन हो रही है। राघव ने अंश की तरफ देखकर कहा, गलत, भाई को अभी जलन नहीं हो रही, बल्कि भाई को शुरू से ही जलन होती है, लेकिन अपनी नफरत में उन्होंने अपने जज्बातों को दबा दिया था। अब भाई को पता चल गया कि गुड़िया इनोसेंट है, तो अब गुड़िया को किसी के करीब नहीं देख सकते। और तुम्हें पता है ना, भाई अपनी चीजों को लेकर कितने पजेसिव है, तो उनका जलन होना तो जायज है। अंश ने राघव की तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन जाना नहीं, अभी भाई को माफ नहीं किया है, इसीलिए उन्हें ज्यादा ख्याल पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जाना उन्हें माफ नहीं करेगी तो उसके ठीक होते हैं मैं उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड चला जाऊंगा। उसके बाद अंश ने रूही को मेडिसिन खिलाए और राघव से रूही के कमरे के बारे में पूछा, तो राघव ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर अंश को बुरा लगा, क्योंकि विला इतना बड़ा था, चाहे कितने भी लोग आ जाए वह आराम से रह सकते थे, वह भी बिना किसी परेशानी के। अंश ने रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, जाना, आज से तुम मेरे रूम में रहोगे और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरे ही रूम में रहना है, और तुम्हारे कपड़े और सामान मैं मेड से कहकर मंगवा दूंगा। अभी तुम उन कपड़ों से काम चला लेना, फिर उसके बाद एक बार तुम ठीक हो जाओ हम शॉपिंग पर चलेंगे और तुम्हें जैसे कपड़े चाहिए वैसे ले लेना। इतना कहकर अंश ने एक मेड से कहा, जाना के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और जरूरत का सामान ले आना, कपड़े सॉफ्ट लेकर आना, ज्यादा सख्त नहीं, क्योंकि जाना की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। राघव ने भी जल्दी से बीच में कूदते हुए कहा, तो मैं भी आज से तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा, मैं भी गुड़िया के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अंश ने राघव की एक्साइटमेंट देखते हुए उसे ओके कह दिया। रुद्राक्ष, जो इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, रैबिट के लिए मैंने कमरा तैयार करवा दिया है और उसका सारा सामान कमरे में रखवा दिया है, उसके कपड़े भी उसके कमरे में ही मौजूद है, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और रैबिट तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी, वह अपनी ही कमरे में रहेगी। रुद्राक्ष की बात सुनकर सभी मुंह खोले रुद्राक्ष को ही देख रहे थे कि आखिर रुद्राक्ष ने ये सब कब करवाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने रूही के कमरे की तरफ देखा तो वह कमरा रुद्राक्ष के साइड वाला कमरा था। ये देखकर सभी ने अपनी आंखें घुमाकर रुद्राक्ष को देखा। उन सभी के ऐसे देखने पर रुद्राक्ष ने सभी की तरफ देखकर अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा, क्या है, ऐसी पागलों की तरह क्यों देख रहे हो? राघव ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, भाई आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहे हो? पूरे विला में कितने कमरे हैं, फिर भी अपने अपने साइड वाला कमरा की गुड़िया के लिए क्यों तैयार करवाया? मुझे आपको देखकर लग रहा है अगर गुड़िया आपसे गुस्सा नहीं होती और आपको माफ कर देती तो आप उन्हें आज ही अपने कमरे में ले जाते हैं। राघव की बात सुनकर रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, हाँ, बहुत जल्द वह दिन भी आएगा। फिर रुद्राक्ष ने उन सभी की तरफ देखकर कहा, इसमें गलत क्या है और इसमें गलत क्या है? जब रैबिट मुझे माफ कर देगी तो उसे आना तो मेरे ही कमरे में है, और वैसे भी मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। रैबिट आज से इस कमरे में रहेगी जब तक है मुझे माफ नहीं कर देती। फिर उन सभी ने रूही की तरफ देखा, जो मेडिसिन और दर्द की वजह से सो गई थी, जिसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर ना दिखने वाली प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि इस वक्त सच में रूही एक रैबिट ही लग रही थी, एक सफेद रैबिट जो कि उसके सामने सिकुड़कर सोई हुई थी। रूही ने इस वक्त रुद्राक्ष के ही कपड़े पहन रखे थे, जिस वजह से वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंश ने रूही को देखकर रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखा, जो रूही को ही देख रहे थे। अंश ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, सच में भाई आप दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल और कीमती तोहफा खाया है। अगर जाना नहीं आपको माफ नहीं किया तो आप अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को खो देंगे, जिसकी कीमत लगाना शायद आप दोनों के लिए नामुमकिन है, जो कि आपके लिए बहुत ही कीमती है, जो कि आपके लिए सबसे परे, सबसे कीमती और सबसे नायाब चीज है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपकी चीज जल्द ही मिले, आपको आपका नायाब तोहफा जल्द ही मिल जाए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ।
इतना कहकर अंश रूही को लेकर उसके कमरे में चला गया। राघव भी उसी के साथ कमरे में चला गया। आरव और रुद्राक्ष अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्राक्ष कमरे में आया और अपनी शर्ट निकालकर वॉशरूम में चला गया। उसने सवार को ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त सागर से ठंडा पानी गिर रहा था जो कि रुद्राक्ष की मस्कुलर बॉडी से होता हुआ नीचे बह रहा था। रुद्राक्ष ने अपने दोनों हाथ आगे वॉशरूम की दीवार पर टिका दिए और आंखें बंद करके खड़ा हो गया। तभी उसने खुद से कहा, आखिर अंश कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो है जो अभी भी रैबिट के बारे में छुपा हुआ है, वरना अंश उसे सबसे कीमती और नया तूफान नहीं कहता। आखिर क्या है जो अंश अभी भी छुपा रहा है? मुझे पहले रैबिट के गुनहगारों को सजा देनी है जिसकी वजह से रैबिट मुझसे इतनी नाराज है। उसके बाद मुझे रैबिट के बारे में सब कुछ जानना होगा। इतना कहकर रुद्राक्ष वॉशरूम से बाहर आया और क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद वह क्लोजेट से बाहर आया। उसने इस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था। वह वहीं पर अपना लैपटॉप लेकर अपना काम करने लगा। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूट कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसकी खातिर हमने सारा जमाना छोड़ दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो आखिर ऐसा क्या है रूही के पास में जिसकी वजह से अंश ने उसे रुद्राक्ष और आरव के लिए सबसे कीमती और अनमोल कहा है? क्या रूही रुद्राक्ष को माफ कर पाएगी? रुद्राक्ष क्या सजा देने वाला है उसके गुनहगारों को? और रूही को कैसे मानने वाला है? जब रुद्राक्ष के सामने रूही का पास्ट आएगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगा? सभी मिलकर रूही का बदला कैसे लेंगे? क्या अंश कभी रुद्राक्ष को रूही के मिस्टीरियस पास्ट के बारे में बताएगा? रूही की सच्चाई जानने के बाद रुद्राक्ष क्या करेगा? क्या रूही कभी रुद्राक्ष को माफ कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए नफरत भरी सनक से जुनूनियत भरी मोहब्बत। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो तो प्लीज लाइक ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। बाय बाय।